हेलो गाइस, तो ये है एक्सीडेंटली मियाओ ऑन यू ड्रामा पार्ट 1 का स्टोरी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम जोटियन है, वो एक रेस में दौड़ रही थी, पर सडनली वो गिर जाती है। फिर वो अपनी पेट कैट को देखती है। वो कैट उससे बोलती है कि देखो तुम्हारी लेग कितनी लंबी हो गई है। ये सुनते ही जोटियन अपने लेग की तरफ देखती है और सच में उसकी लेग बहुत लंबी हो गई थी। फिर वो अपनी लेग की तरफ खींची चली जाती है और तभी उसका सपना टूट जाता है और वो उठ जाती है। अब वो एक एथलीट थी, पर उसके लेग्स में चोट लगने की वजह से वो अब रेस पे नहीं दौड़ती है। फिर वो अपने कैट को प्यार करती है और उसे कडल करती है। अब आज उसका इंटरव्यू था, पर जाते जाते वो एक कैफे में जाती है। अब वो कैफे उसकी फ्रेंड की थी और उस कैफे में बहुत सारे कैट्स थी। अब एक ब्लैक कलर की कैट वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर जोटियन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। अब हमारा मेल लीड जिसका नाम जी चेन है, वो ऑफिस जाने के लिए अपने कार के पास जा रहा था, पर सडनली वो ब्लैक कैट वहां पर आकर उसके कार के नीचे चली जाती है। अब जी चेन वो ब्लैक कैट को देखने के लिए झुकता है। अब पीछे से जोटियन फुल स्पीड में आ जाती है। वो जंप करने की कोशिश करती है, पर ये नहीं होता है और वो जी चेन के ऊपर गिर जाती है। अब उन दोनों में किस हो जाता, पर जी चेन अपना हाथ अपने मुंह के ऊपर रख देता है। अब जोटियन की वजह से जी चेन का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। अब जोटियन बहुत नर्वस हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, पर वो देखती है कि एम्बुलेंस ऑलरेडी आ गया है। अब जी चेन का असिस्टेंट एम्बुलेंस बुलाकर उसे बचाने आया था। फिर वो जी चेन को एम्बुलेंस में ले जाता है। अब फिर जी चेन उठकर असिस्टेंट को बोलता है कि तुमने एक स्क्रैच के लिए इतना कुछ कर दिया। असिस्टेंट बोलता है कि आपकी वॉच और मेरी फ़ोन कनेक्टेड है, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो गई थी, इसलिए मेरी फ़ोन का अलार्म बजने लगा और मैं आपके लिए बहुत ही वरीड था। अब जी चेन कंपनी का नया सीईओ था, तो वो कंपनी में आता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद वो कई एम्प्लॉयज़ को फायर कर देता है, ये बोलकर कि उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कंपनी के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब एक डिपार्टमेंट की हेड एक लड़की बोलती है कि तुम्हें इस तरह से इन्हें नहीं निकालना चाहिए, पर फिर जी चेंग उसे भी निकाल देता है और बोलता है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ जोटियन इंटरव्यू दे रही थी, पर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो अपने आप से ही बात कर रही थी। और फिर एक एम्प्लॉय आकर उसे बोलता है कि हमारे नए सीईओ ने पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ही डिसमिस कर दिया है, तो इंटरव्यू नहीं होगा। जोटियन ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारे सीईओ ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर सडनली उसके फ्रेंड का कॉल आता है। अब उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम हमारे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दो एज ए इंटर्न, तुम्हें मिल जाएगा। फिर जोटियन मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं इंटरव्यू दे दूंगी। पर सडनली उसके फ्रेंड को एक कॉल आ जाता है और उसके फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और उसे बोल देती है कि तुम इस रूम में चले जाना और डायरेक्टर के पास जाकर इंटरव्यू दे देना। अब दूसरी तरफ जी चेंग एक ऑनलाइन मीटिंग में था। अब जोटियन को रास्ता ठीक से समझ में नहीं आता और वो खुद से ही ढूंढने लग जाती है। अब जी चेंग मेडिसिन ले रहा था, पर गलती से एक कैप्सूल नीचे गिर जाता है। अब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुक जाता है। अब जोटियन उसके रूम में घुस जाती है और उसे लगता है कि वही डायरेक्टर का रूम है। अब जोटियन उसके पास आती है, पर गलती से जोटियन का पैर जीचेंग के हाथ के ऊपर आ जाता है और जीचेंग को लग जाती है। जीचेंग उठकर बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना, और उसे देखकर ही जीचेंग की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है। ये देखकर उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। फिर असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जी, क्या अब ठीक हो? अब मिस्टर जी सुनकर जोटियन को समझ में आता है कि यही पूरी कंपनी का सीईओ है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उससे कहा था कि एक नया सीईओ आया है जो कि बहुत ही कोल्ड हार्टेड है और बहुत ही हैंडसम है। फिर जोटियन वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर जीचेंग उसे रोक लेता है, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जोटियन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है। अब जोटियन सोचती है कि अगर ये मुझे ना पहचाने तो ही अच्छा है, नहीं तो ये मुझसे रिवेंज ले सकता है। फिर जीचेंग उससे उसका रेज्यूमे मांगता है, पर जोटियन अपना रेज्यूमे नहीं देना चाहती थी, इसलिए असिस्टेंट और उसके बीच लड़ाई हो जाती है और गलती से रेज्यूमे जीचेंग के मुंह के ऊपर लग जाती है। फिर जीचेंग उसका नेम देख लेता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इस लड़की को कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिलना चाहिए। जोटियन बोलती है कि तुम मेरी इंटरव्यू ना लेकर मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। फिर जीचेंग उसका नेम देख लेता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इस लड़की को कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिलना चाहिए। जोतियन बोलती है कि तुम मेरी इंटरव्यू ना लेकर मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो।
जीचेंग बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और ये मेरी मर्जी है, मुझे तुम्हें नहीं रखना है। अब दूसरी तरफ शोटियान की फ्रेंड कॉफ़ी बना रहा था। अब वो बहुत ही हैंडसम था जिसके लिए लड़कियां उसके ऊपर पागल हो रहे थे। फिर शोटियान वहाँ पर आ जाती है। अब उसका मूड ऑफ था। ये देखकर वो दोनों लड़के डिस्कस करते हैं कि लगता है शोटियान को आज भी जॉब नहीं मिला है। अब शोटियान वहाँ पर आकर उसके फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ख़राब था। उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मेरे कैफ़े में ही तो काम कर सकते हो। पर शोटियान बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, पर मैं कुछ चैलेंजिंग करना चाहती हूँ और मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड ही काम करना चाहती हूँ। अब शोटियान अपने घर लौट रही थी। फिर जी चेंग का गाड़ी भी वहाँ से जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जी चेंग का घर उसके आसपास ही था। अब शोटियान अपने घर में पहुंचती है, पर फिर उसे च्यू च्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत ही वरिड हो जाती है और फिर वो बाहर चली जाती है और वो सब जगह ढूंढने लग जाती है। अब जी चेंग खाना बना रहा था। फिर वो नोटिस करता है कि एक कैट बाहर थी। फिर जी चेंग उससे घर के अंदर लाता है। उससे देखकर वो बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी कैट की तरह दिखती हो। फिर कैट को भूख लगी थी, इसलिए जी चेंग उसे खाना देता है। और ये एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।